हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लक्ष्मण फ्रॉम आयाम करियर एकेडमी सीकर। बच्चों, आपका एनसीटी का रिजल्ट आ गया है। आपका स्कोर जैसा भी रहा, अब आपको एडमिशन केवल तभी मिलेगा जब आप इस देश की आईआईटीज, एनआईटीज, आरआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अगर आप अप्लाई करोगे, यानी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे। काउंसलिंग का मतलब हो गया इन सभी कॉलेजेस के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। में आपको अपना कोर्स भरना है और वहां कुछ बेसिक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बच्चों के बार बार कॉल आ रहे हैं, सर अब हम क्या करें, कैसे करें। तो ये आज का सेशन रहने वाला है कि किस प्रकार आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर पाओगे, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन से वो पॉइंट्स हैं जहां बच्चे गलतियां कर जाते हैं। आज एक पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपको भर के बताया जाएगा। मैं आशा करता हूं, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, आप अगर ये वीडियो देख लोगे पूरा, उसके बाद आपका एनसीटी काउंसलिंग से रिलेटेड सारी क्वेरीज खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जाए तो टीम आयाम आपके लिए हर समय तैयार है। नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करना और कभी भी चले आना कोचिंग में। चलो बच्चों, आज देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। ये कुछ लिस्ट है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ये हैं इतने, तो आप एनसीटी काउंसलिंग में जा सकते हो। यानी आपकी 10th और 12th क्लास की मार्कशीट लगेगी, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, यानी जाति प्रमाण पत्र, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। ध्यान रखना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्पेशली सेंट्रल लिस्ट का बना हुआ होना चाहिए और आपका 31 मार्च 2026 के बाद का बना होना चाहिए। इसके अलावा आपका टीसी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर ये नहीं है तो भी काम चल जाएगा, अंडरटेकिंग फॉर्म में लग जाएगा। बट इसके बाद अगर आपके कोई एक्स्ट्रा कोटा लगता है, लाइक गैप सर्टिफिकेट है, आपने कोई गैप लिया है, आपके पिताजी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनमें जॉब कर रहे थे, रिटायर हो चुके हैं या जॉब कर रहे हैं, तो ये सारे एनसीसी, स्पोर्ट्स और सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। बच्चों, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का मतलब हो गया अपने माता पिता की इकलौती संतान और वो भी लड़की हो जिसने सीयूटी इस एनसीटी का फॉर्म भरा है। एनसीटी हो चाहे सीयूटी हो, सब में काम आएगा वो आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। आधार कार्ड आपको अपना लगेगा। एनसीटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके एनसीटी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म अगर नहीं है किसी के पास, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, एनसीटी की तीनों चीजें डाउनलोड कर सकते हो। और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, इनकम सर्टिफिकेट और सिग्नेचर। जिसके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में है उनको फॉर्म 16 की डिटेल उसमें चाहिए होगी। अब इसके बाद चलते हैं सीधे वेबसाइट पे। मैं बच्चों आईआईटी जोधपुर का एक फॉर्म जो है वो भर के बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये डम्मी फॉर्म है। तो हमने ये सिर्फ ऐसे बताया, लेकिन आपको हम पूरी डिटेल के साथ ये बताएंगे कि किस प्रकार आप और ये कैसे कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है आईआईटी जोधपुर की वेबसाइट पे। बच्चों, आप जब गूगल पे जाके आईआईटी जोधपुर आईटेप सर्च करोगे तो ये कुछ इस तरह का जो एडमिशन इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, आप यहां पे जाना और जब आप ये क्लिक करोगे तो पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में मैं बता रहा हूं कैसे क्या जाना, आपको यहां सारी डिटेल पढ़नी है। 4 साल का है, कितने सीट हैं, कौन कैसे क्या एडमिशन होगा, क्या क्या क्राइटेरिया, 60% नंबर होने चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के क्लास 12th में, और 55% होने चाहिए एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के। ध्यान रखना, जिन बच्चों ने क्लास 2025 और 2026 में, साल 2025-26 में क्लास 12th पास किया है, केवल वही अप्लाई कर पाएंगे, यानी जिनका 2 साल का गैप है वो नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले स्टूडेंट होने चाहिए। और ये एनसीटी की चीज डिटेल बता दी, ये टोटल सीट्स वगैरह बता दी। सीधे यहां फीस वगैरह की डिटेल आ गई सारी। ध्यान रखना, एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगेगी वहां पे। सीधे चलते हैं एडमिशन की टाइमलाइन। 9 जून को इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 28 जून लास्ट डेट है, 3 जुलाई को इनकी पहली लिस्ट आ जाएगी। यहां पे जब आप जाओगे तो अप्लाई हियर का ऑप्शन आएगा, कुछ इस तरह से आपके सामने खुलेगा। आपको यहां से रजिस्ट्रेशन करना है, नए स्टूडेंट हो आप तो रजिस्ट्रेशन करना है। आपको आपका नाम लिख देना जो फॉर्म में भरा था, आपको अपनी ईमेल लिखनी है, फिर इसके अलावा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, पासवर्ड जो आप सेट करोगे, लाइक आपका नाम रमन है तो आर कैपिटल रमन @123 आप कुछ भी लगा सकते हो। यहां से रजिस्टर करोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी लगाओगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। आपके पास आपकी ईमेल और वो पासवर्ड होनी चाहिए। चलो अब चलते हैं, सर आगे कैसे यहां पे काम करेगा ये चीजें, तो वहां आते हैं। अब ये चीज आ जाएगी, यहां आपको अपनी ईमेल लगानी है, पासवर्ड लगाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आएगा बच्चों आपके सामने। ये पूरी डिटेल आ गई, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन का ये पेज है। यहां आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, नाम पूछेगा, जेंडर जो है आपका, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, और यहां मतलब डेट ऑफ बर्थ के जस्ट नीचे अपलोड सपोर्टिंग फाइल का पूछा। आप क्लास, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तब तो ठीक है, नहीं है तो आप क्लास 10th की मार्कशीट यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ आपको आपकी प्रेफरेंस बतानी है कि मेरे को भाई फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री दूसरे नंबर पे और मैथ्स जो है वो 3rd पे, या आप अपनी प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे। फिर उसके बाद आपने अपनी जो भी यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। लाइक अगर आपका ओबीसी एनसीएल है तो आप ओबीसी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लगेगा। यहाँ आपने लिख दिया, गार्जियन के बारे में बता दी डिटेल, आपको अपने एड्रेस लिख दिया और सेव एंड कंटिन्यू पे करोगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाओगे, ये पेज यहीं पे खुला रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पेज यहाँ क्लिक करना है एकेडमिक्स पे, तो एकेडमिक्स का आपका पेज ओपन हो जाएगा। आप गए
ये आपका कुछ इस तरह से एकेडमिक्स की डिटेल आ जाएगी। इस एकेडमिक्स की डिटेल में बच्चों आपको यहाँ अपना क्लास जो आपकी है 10th का डिटेल है, यहाँ नाम लिख देना 10th, और यहाँ आप कौन से बोर्ड में थे, लाइक आप सीबीएसई बोर्ड में थे तो सीबीएसई लिख देना, 2024 में किया 2024 लिख देना, 10th के कितने नंबर आए आपके सर, 500 नंबर आए 500 में से, तो यहाँ अपने आप 100% आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन से थे, रैंक कौन सी है, तो आप फर्स्ट लिख दोगे, सेकंड लिख दोगे, या नहीं आई है तो 0 लिख सकते हो, और यहाँ फिर आपका ये चीज आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ 12th की डिटेल बनी, ये सेम चीजें 12th की भर दोगे। फिर जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके एनसीटी की डिटेल आ गई। एनसीटी की डिटेल आते ही आपको यहाँ एनसीटी का एप्लीकेशन नंबर लिखना है, फिर यहाँ आपके रोल नंबर है एनसीटी के, जैसे RJ09 करके ऐसे कुछ आपके रोल नंबर है, वो आपने इसमें रख दिए। फिर ईयर ऑफ क्वालिफाइंग मींस आप किस साल पेपर दे रहे हो, तो 2026 लिख देना। लैंग्वेज 1 का आपको स्कोर लिखना है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इसका स्कोर लिखना है। बच्चों स्कोर जो है वो आपका कुछ इस तरह से लिखा था, लाइक आपके 100 में से 58 नंबर आए हैं किसी के, 58.149603, तो आपको ये पूरा लिखना है वहां पे स्कोर एक सब्जेक्ट का। ऐसे सारे सब्जेक्ट के स्कोर लिखते गए। फिर आपको अपने क्लास 12th के फिजिक्स में आपके 60% नंबर आए क्लास 12th में, वो लिख दिए, उसमें 76 आए हैं, और आपके मैथ्स में 99% आए हैं, तो आप इस तरह से लिख दोगे। सारी डिटेल भर के आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यही पेज वापस खुलेगा। फिर यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, आपको एक अपनी क्लास 10th की डिटेल फिल करनी, वो मार्कशीट अपलोड करनी है, एक क्लास 12th की मार्कशीट, वो दोनों अपलोड कर दोगे। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाओगे, ये चीजें सेव हो जाएगी, और फिर इसके बाद आप फोटो एंड सिग्नेचर पे जाओगे। बच्चों फोटो एंड सिग्नेचर पे जाओगे, क्लिक करोगे, कुछ इस तरह के विजुअल्स आपके सामने ओपन होंगे फोटो एंड सिग्नेचर के मामले में। तो आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहां आपने दोनों अपलोड कर लिए, ध्यान रखना वो 1 MB से कम के होने चाहिए, जेपीजी कोई फॉर्मेट हो सकता है। फिर यहां लिखना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि आप IIT जोधपुर के इस BSc B.Ed प्रोग्राम में ITP के थ्रू क्यों एडमिशन चाह रहे हो, तो वहां आप कुछ भी लिख देना अपना और डायरेक्ट कर देना सेव एंड कंटिन्यू। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे आ जाओगे, ये सारी चीजें सेव हो जाएगी, यहाँ आपकी फोटोज आ जाएगी, सिग्नेचर आ जाएगा आपका, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है पेमेंट पे। पेमेंट पे जाने से पहले पूरा फॉर्म एक बार देख लेना, कोई छोटी सी भी मिस्टेक आपसे नहीं हो जाए, कुछ भी गलती हो रही है वापस एडिट कर लेना। फिर आप पेमेंट पे के बटन पे क्लिक करना, प्रिंट एप्लीकेशन का आएगा। पेमेंट जैसे आप कर दोगे, पेमेंट में आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यूपीआई का। यूपीआई पे जाके आप जब आप क्यूआर क्लिक करोगे तो आपके पास क्यूआर आ जाएगा, उस क्यूआर को स्कैन करके आप फोन पे गूगल पे से एक 500 रुपए का आपका पेमेंट लगेगा, वो आप पेमेंट उस पे करके तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर यहां से आप प्रिंट कर लेना, आपके पास सेव कर लेना। एप्लीकेशन स्टेटस में आपके वहां दिखा देगा सबमिटेड, है ना, पेमेंट फेल होता तो पेमेंट का बता देता, सारी चीजें बता देगा। अब बच्चों अब ये फॉर्म आपका फिल हो जाए, कुछ इसी तरह से सारे इंस्टीट्यूट्स का फॉर्म भरा जाएगा, सारे इंस्टीट्यूट का फॉर्म भर जाएगा। फिर भी अगर आपके कोई फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो बच्चों हमारा जो टीम आयाम के द्वारा ये तैयार की गई चीजें होती हैं वो आप देखना यहाँ पे। कुछ इस तरह से हम आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम चीजें अपडेट करते रहते हैं। इसमें बच्चों आप देखोगे कुछ इस तरह सारी बातें, 5 IIT, 7 NIT, RI, DU, जब भी कुछ भी अपडेट आता है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको बता दिया जाता है। ये सारी बातें एकदम डिटेल में लिख के आपको बता देते हैं। जैसे IIT जोधपुर का फॉर्म स्टार्ट हुआ था, BSc B.Ed PCM ग्रुप का है, ये 28 जून को इसका लास्ट डेट है फॉर्म की, ये इसकी लिंक बता दी आपको। ऐसे आप अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी बेंगलोर के लिए अप्लाई करोगे, BSc B.Ed PCM और PCB वालों के लिए है, लास्ट डेट 28 जून है, और आपको यहाँ पे इसमें पूरी वेबसाइट दे दी। तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू इन सारी डिटेल्स को कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका NCT, CUT या किसी और एग्जाम की काउंसलिंग, कुछ भी चीज, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपके कोई समस्या आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई क्वेरी आ रही है बेझिझक झोला झंडा उठाओ और आ जाओ टीम आयाम में। आयाम टीम का प्रत्येक सदस्य इस देश के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, आपको हर फील्ड के बारे में एकदम ग्राउंड जीरो से और एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो बच्चों ये सेशन था जिसके थ्रू आप अपनी एनसीटी काउंसलिंग को और अच्छे तरीके से एनहेंस कर सकते हो, आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। फिर भी इस सेशन को शेयर करना ना भूले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इस चीज की जानकारी नहीं है। आपके एक शेयर करने से उन स्टूडेंट का 1 साल बच सकता है, और अच्छी बात है, सोचो अगर किसी का IIT में एडमिशन हो जाए तो। थैंक यू बच्चों।